आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाला महीना रबीउन नूर मुबारक हो। आज मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले एक ऐसा वाक़िया जो कि आपके दादा जान के साथ पेश आया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ, वो सुनाता हूँ जो कि बड़ा पुरकैफ़ है। और ये वाक़िया हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सीरत की और मौज़ूआत पर मबनी मशहूर किताब अल ख़साइसुल कुबरा में दर्ज फरमाया है। अल ख़साइसुल कुबरा कमोबेश 500 साल पुरानी किताब है और ये बहुत प्यारी किताब है। मेरा मशवरा है कि इस मुबारक माह में आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौज़ूआत को ज़रूर पढ़िए। अबू नईम रहमतुल्लाह ताला अलैह बारवायत अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल जहम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद से और वो वालिद अपने दादा से रवायत करते हैं कि मैंने अबू तालिब से सुना। अबू तालिब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद, उनसे सुना और उन्होंने अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये बयान करते सुना कि वो कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया, मैं हजर अस्वद के करीब खाना काबा शरीफ में हरम में लेटा हुआ था। मुझे ये ख्वाब आया तो मैं घबरा कर उठ गया और उसके बाद मैं एक काहिन जो कि ख्वाबों की ताबीर बताते हैं उसके पास जा पहुंचा और मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाकर उसकी ताबीर पूछी। ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था, आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में एक दरख्त देखा जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, गोया आसमान तक उसकी लंबाई आप ख्वाब में देख रहे हैं, और उसका नूर भी बहुत ज़्यादा है, रोशनी भी उसकी खूब फैली हुई है। आप कहते हैं कि मैंने देखा कि कुरैश की एक जमात तो उसके साथ चिमट रही है मोहब्बत की वजह से, उसके नूर की वजह से, और एक जो जमात है वो उसको काटने की कोशिश कर रही है। आप कहते हैं मैंने ख्वाब में कोशिश की कि हाथ बढ़ाकर उसके फल वगैरह कुछ हासिल कर लूं, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। खैर यही ख्वाब था कि जिसकी वजह से मुझ पर घबराहट तारी हो गई और मैं तुम्हारे पास ख्वाब की ताबीर पूछने आ गया हूँ। खैर काहिन ने जब ख्वाब सुन लिया तो उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया और उसने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, अगर वाकई तुमने ये ख्वाब देखा है तो सुन लो, तुम्हारी पुश्त से एक ऐसा फर्जंद पैदा होगा कि जो मशरिक और मगरिब का मालिक होगा। एक मखलूक उसकी खूबियां देखकर उसके साथ वाबस्ता हो जाएगी और एक मखलूक उसके खिलाफ हो जाएगी। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अबू तालिब से कहा, शायद वो फर्जंद यानी मेरे ख्वाब की ताबीर तुम लगते हो। लेकिन अबू तालिब अपनी ज़िंदगी में इस बात को अक्सर बयान करते थे कि हजूर की बेअसत यानी ऐलान नबूवत के बाद मैं उनसे कहता था कि अल्लाह की कसम वो दरख्त मैं नहीं था, वो दरख्त तो हकीकतन आप थे। यानी अबू तालिब ये बात को मानते थे। इस पर कुछ मुसलमानों ने उनसे कहा कि फिर आप ईमान क्यों नहीं ले आते? आपने फरमाया, ईमान मैं कुरैश के लोगों की वजह से नहीं लाता कि ये क्या कहेंगे मेरे बारे में कि मतलब अपने भतीजे पर ईमान ले आया और वो अपने इसराफ के तरीके को छोड़ा, इस वजह से ईमान नहीं लाता। लेकिन हकीकतन वो जो ख्वाब में मेरे वालिद ने देखा था कि एक कौम उनके साथ वाबस्ता है, एक कौम उनको काटने की कोशिश कर रही है और उनकी अजमत लंबाई में भी काफ़ी, और वाकई वो नूर हैं। सादिक अमीन तो इनको सारे कहते हैं, काफिर भी कहते हैं। तो यूं अबू तालिब भी इस बात को मानते थे कि वो जो मतलब नूर था और वो दरख्त था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक इससे मुराद थे। दूसरा ये कि अब्दुल मुत्तलिब खुद बयान करते हैं, ये भी रवायत है जो कि तबरानी में भी है और हाकिम में भी है, बहकी वगैरह में भी है, और इसको भी रवायत करने में कुछ वास्ते हैं। बहरहाल वो रवायत ये है कि अब्दुल मुत्तलिब खुद कहते हैं, बयान करते हैं कि सर्दियों का मौसम था और मैं यमन के सफ़र पे था। वहाँ मुझे एक यहूदी आलिम मिला तो उसने मुझसे पूछा कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? मैंने कहा बनी हाशिम से हूँ। उसने कहा अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपका नाक देख सकता हूँ? आपने कहा देख लो। तो उसने आपका नाक, चेहरा मुबारक जो है वो ऊपर करवा के आपका नाक अंदर से झांक कर देखा। तो उन्होंने कहा कि जितनी हमारी रिसर्च है, हमारा इल्म है और जो आखिरी नबी की मतलब निशानियां हैं उनके बाओ अजदाद वगैरह की, उस हिसाब से मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके एक हाथ में मुल्क है यानी खिलाफत वगैरह और दूसरे हाथ में नबूवत देख रहा हूँ। और हम ये भी देखते हैं कि ये बनी ज़हरा में मतलब हम इसको पाते हैं। तो ये कैसे होगा कि आप शादीशुदा हैं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई। तो उसने कहा कि मेरा ये आपको मशवरा है कि आप कबीला बनी ज़हरा में निकाह कीजिएगा। खैर आप वापस आ गए और फिर आपका कबीला बनी ज़हरा की एक नेक खातून फातिमा नामी से आपका निकाह हुआ।
جن کے بطن سے حضرت عبداللہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا نکاح وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جاتا ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کہ اہتمام کیا جا رہا ہے گویا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اس کی برکتیں رکھی گئی ہیں، آپ کا جو نور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ مطلب آپ کے آباء و اجداد میں دیکھا جا رہا تھا، اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے حقیقتاً اصل میلاد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پیدائش کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ محبت بھری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، انشاءاللہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جو کوئی بھی ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں زیادہ پائے گا تو انشاءاللہ اس کا وسیلہ چونکہ آپ بنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔